अगर किसी तरीके से बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही है म्यूजिक की, तो आप सभी को पता है शादियों का सीजन है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर पर फोकस कीजिएगा। एग्जाम के बाद फिर म्यूजिक पर फोकस करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धू कान्हू के योगदान की विवेचना करें। यानी स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धू कान्हू ने किस तरीके से भागीदारी की है, ये तो सिंपल में भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आज के पेपर में पूछा गया है, तो यानी ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल में भी जरूर किसी ना किसी सेट में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ दोनों में से किसी एक सेट में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। या फिर बिरसा मुंडा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सिद्धू कान्हू, ये दोनों भाई थे। सिद्धू मुर्मू या फिर कान्हू मुर्मू सगे भाई थे, जिन्होंने 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन इसी के अंडर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना यूनिट वाइज, उसी के अंडर में ही रहता है। इसके लिए आपको कोई सेपरेट वीडियो नहीं मिल पाएगी इतना कम समय में। तो कोशिश कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, खास करके जो डेट है उस डेट को ध्यान से समझिएगा। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ये आपका सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू थे। आगे देखिए, संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा दोनों के विरुद्ध था। ये जो ब्रिटिश शासन थे और जो जमींदार थे दोनों के विरोध में था, ठीक है। जो भ्रष्ट जमींदार थे, क्यों? क्योंकि ये जो जमींदार था वो भारतीय था, लेकिन ये गुलामी करता था किसका? ब्रिटिश सरकार का। चापलूसी बोला जाए उसको, ठीक है, गुलामी नहीं चापलूसी बोला जाए। उसका तलवा चाटता था और उसके बदले क्या करता था? ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ देता था? तो संथालों को जबरन गुलाम बनाता था और उनके जो जमीन थे उन जमीन को कब्जा करता था ये जमींदार, और इसी के विरुद्ध में ये संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में, सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में, और 5 साल के बाद 1820 ईस्वी में किनका जन्म हुआ? कान्हू मुर्मू का। याद रखिएगा दोनों। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके अन्य 2 भाई भी थे, यानी इस विद्रोह में और भी भूमिका निभाने वाले लोग थे जो इन्हीं के भाई थे, और इनके नाम थे चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। चांद का जन्म 1825 ईस्वी एवं भैरव का जन्म 1835 ईस्वी को हुआ था। इनके अलावा इनकी 2 बहनें भी थी, जिनका नाम फूलो मुर्मू और झानू मुर्मू था। इन 6 भाई बहनों के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। संथाल विद्रोह यानी इसको हूल आंदोलन भी बोला जाता है। संथाल विद्रोह को याद रखिएगा, हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके नेतृत्वकर्ता यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? सिद्धू कान्हू ने किया था। इस लड़ाई में संथाल परगना के स्थानीय आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों, यानी वहाँ के जो भी स्थानीय आदिवासी थे, वहाँ के निवासी जो थे आदिवासी, साथ ही साथ जो भी गैर आदिवासी थे, उन्होंने जान की पूरी बाजी लगा दी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई में। इस आंदोलन में अंग्रेजी शासन की गलत नीतियों के कारण जंगल तराई, जो आज संथाल परगना है, यानी वर्तमान टाइम में जो संथाल परगना है वही जंगल तराई था, इसके अलग अलग क्षेत्रों में भी असंतोष गहराने लगी, यानी वहाँ भी विरोध पनपने लगा। इसलिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्थानीय आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों ने 1853 के समय से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। वहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे वह 1853 से ही विरोध करना स्टार्ट कर दिए थे। बैठक सभा भी संचालित होने लगे थे। जो जो दमन, मतलब बैठक सभा मतलब समझ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अपने में मीटिंग करते होंगे कि हम लोग यहाँ पर धावा बोलेंगे, हम लोग यहाँ से विरोध करेंगे। धीरे धीरे दमन और शोषण बढ़ता गया, और इससे भी कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे और शोषण बढ़ता गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जिससे लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध हो गए, गुस्सा और भी बढ़ गया लोगों में। समय के साथ पूरे जंगल तराई क्षेत्र में अलग अलग विद्रोहियों जैसे कि सिद्धू कान्हू या फिर आपका चाणुक मातो, राजीव सिंह, श्याम परगना, बैजल सोरेन, रामागोप, विजय गरबू आदि दर्जनों क्रांतिकारी का और यहाँ पर उभर कर लोग आए। यानी ये सारे दर्जनों क्रांतिकारी अपने अपने क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्र से होंगे, ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जमा करते थे, उनको मोटिवेट करते थे और अंग्रेजों की गलत नीतियों का प्रतिकार करना शुरू कर दिए। हमें इनसे आज़ादी चाहिए, नहीं तो ये हमारे ज़मीन के साथ साथ हमारा अस्तित्व भी खत्म कर देंगे। इनमें सबसे जोरदार विद्रोह का स्वर सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। यही कारण था कि सिद्धू कान्हू पूरे जंगल तराई में सबसे सशक्त विद्रोही बनकर उभरे थे। तमाम विद्रोहियों ने सिद्धू कान्हू से संपर्क साधा और सिद्धू कान्हू व उनके भाई बहनों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को पंचकटिया बरहेट जिला साहिबगंज में पूरे जंगल में तराई के तमाम विद्रोहियों व उनके समर्थकों की एक सभा बुलाई गई, बैठक बुलाई गई। सभा में सिद्धू को उनका नेता चुना गया और साथ ही साथ उनके नेतृत्व में
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाने का भी निर्णय लिया गया। इस सभा में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, सभी को मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध में आंदोलन करेंगे, कहीं ना कहीं एक धावा बोलेंगे या फिर अपने तीर धनुष के साथ उसका मुकाबला करेंगे। उसके बाद हजारों लोगों ने सिद्धू कानू के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों और व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ हुल हुल के नारा के साथ सशस्त्र यानी जो भी उनके पास हथियार थे, तीर वगैरह, धनुष वगैरह, युद्ध का शुरुआत किया, जिसे संथाल विद्रोह या फिर हुल आंदोलन का नाम दिया गया, उसी नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और 30 जून 1855 की सभा में भी ज़्यादा आदिवासी एकत्रित हुए, जमा हुए और सिद्धू कानू और चांद भैरव को उनका नेता चुना गया। यानी 30 जून 1855 को भी एक आम सभा हुई, बैठक हुई और वहां पर इन दोनों को यानी सिद्धू कानू और चांद भैरव को नेता चुना गया। जबकि अंग्रेजों की तरफ से कौन नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे जनरल लॉयड, जो आधुनिक हथियार जैसे कि आपका गोला बारूद से परिपूर्ण थे, उनके पास गोला बारूद या फिर बोला जाए बंदूक, ये सारे चीज उसके पास अवेलेबल था। इधर आपका दो नेता सिद्धू कानू मुर्मू और चांद एवं भैरव, और इधर से आपका ये जनरल लॉयड, ये दोनों की तरफ से नेतृत्व के साथ साथ इन दोनों में मुठभेड़ में महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या कर दी गई। महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक दरोगा दोनों मारे गए, जिससे अंग्रेजों में भय का माहौल बन गया। संथालों के भय से अंग्रेजों ने बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया। यानी उनको लगा कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, तो फिर तुरंत एक टावर का निर्माण कराया। अंततः इस मुठभेड़ में संथालों की हार हुई और जिस कारण दूसरी बार में क्या हुआ कि इस मुठभेड़ में संथालों की हार हुई और सिद्धू कानू को फांसी दी गई। तो देखिए कहां कहां पर फांसी दी गई दोनों भाइयों को, अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने, यानी आज के जो हथियार थे, और सोचे तीर धनुष, हालांकि तीर धनुष होते हुए भी बहुत संघर्ष किए थे, उतना संघर्ष आज के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। उन संघर्ष के साथ अंत में उन हथियारों के साथ उनके सामने सिद्धू कानू की तीर कमान वाली सेना टिक नहीं पाई। सिद्धू को अगस्त 1855 में पकड़कर पंचकठिया नामक स्थान पर बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई, जबकि कानू को भोगनाडीह में फांसी दी गई। तो इस प्रकार से सिद्धू कानू का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी है, जिसकी विवेचना आप कर सकते हो। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।